जनरल साइंस में हम लोग रूट वर्ड पर चर्चा कर रहे थे, जिसमें 2 पार्ट पहले हो चुका है। आज इस सीरीज़ में हम तीसरा पार्ट कवर करेंगे। इसमें हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए, पहले नंबर पे जो है दिया है वो है हाइड्रो। कहीं पे हाइड्रो टर्म आए तो समझ जाइए कि रिलेटेड है वाटर से या लिक्विड से। और ऑलॉजी टर्म के बारे में पहली बात कर लेते हैं। स्टडी ऑफ होता है किसी भी चीज़ का अध्ययन करना। जैसे कहीं पे लिखा हो हाइड्रोलॉजी, तो इसका मतलब समझो कि स्टडी ऑफ वाटर या लिक्विड। ठीक है। ऐसे ही कहीं पे दिया हो हाइड्रोमीटर, तो मीटर कहीं पे लिखा हो तो उसको समझोगे कि मेजरमेंट से रिलेटेड है। और चूँकि हाइड्रोमीटर दिया हुआ है, मतलब किसके मेजरमेंट से रिलेटेड होगा, तो किसी भी लिक्विड की स्पेसिफिक ग्रेविटी या डेंसिटी चेक करना हो तो चेक करते हैं किससे, हाइड्रोमीटर से। इसके बाद और भी विथ रिस्पेक्ट किसके, वाटर के। इसके बाद बात करते हैं सेकंड नंबर पे क्या दिया है, हाइग्रोमीटर। हाइग्रो हो कहीं पे तो उसका मतलब होता है रिलेटेड टू ह्यूमिडिटी, आर्द्रता या नमी से रिलेटेड। जैसे हाइग्रोमीटर हो तो हाइग्रोमीटर दिया है, इसका मतलब मेजरमेंट हो रहा है किस चीज़ का, आर्द्रता या नमी का मेजरमेंट करना, रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मेजरमेंट करना। ये है हाइग्रोमीटर का काम। तीसरे नंबर पे आते हैं। तीसरे नंबर पे दिया हुआ है पायरो। पायरो जो है ये टेम्परेचर फायर होता है, इसका मीनिंग आग, ताप, टेम्परेचर, फायर, इन सब चीज़ों के लिए पायरो टर्म यूज होता है। और भी छोटे टेम्परेचर के लिए नहीं, कम टेम्परेचर के लिए नहीं यूज होता है, ये हाई टेम्परेचर के लिए यूज किया जाता है। इसकी रेंज जो है वो 700 डिग्री सेंटीग्रेड से 4000 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होती है। इसका मतलब काफ़ी हाई टेम्परेचर का मेजरमेंट पायरोमीटर के थ्रू होता है। अगर कहीं पे पायरोमीटर लिखा हो, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, उसकी रेंज क्या है, 700 से 4000 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, अगला है डेमो। डेमो बोल दो या डेम बोल दो। डेमो इस मतलब बहुत लोग समझ लेंगे, डेमो जो किसी चीज़ का डेमो दिखाया जाता है वो भी होता है, लेकिन इसमें डेम या डेमो कहीं पे लगा हो तो इसका मतलब होता है भीड़ से या लोगों से। ठीक है। जैसे कहीं पे लिखा हो डेमोक्रेसी, क्या लिखा हो, डेमोक्रेसी। डेमो का मतलब क्या हो गया, लोग। क्रेसी का मतलब जान लो आज से, कहीं पे भी क्रेसी हो या आर्की लिखा हो उसका मतलब होता है रूल। कहीं पे क्रेसी लिखा हो या आर्की लिखा हो उसका मतलब रूल। तो डेमोक्रेसी, डेमो मतलब पीपुल या भीड़ या लोग, तो लोगों का जहाँ पे रूल चलता है, लोगों का शासन जहाँ पे चलता है उसे बोलते हैं डेमोक्रेट स्टेट, डेमोक्रेसी। हम अपना नेता स्वयं चुनते हैं तो हम किस में हैं, डेमोक्रेसी में। ये हो गई पहली चीज़। डेमोग्राफी क्या होती है, डेमोग्राफी क्या होती है, तो डेमो मतलब लोग, ग्राफी माने उनका विवरण निकालना। तो जनसंख्या, पॉपुलेशन जो निकाली जाती है, पॉपुलेशन जो ज्ञात की जाती है, जनसांख्यिकी जिसको बोलते हैं, वो क्या है, डेमोग्राफी। अगले पे आते हैं। अगला है जीनो। जीनो का मतलब क्या होता है, फॉरेनर, विदेशी। इसी को बोल सकते हो स्ट्रेंजर, इसी को क्या बोल सकते हो, स्ट्रेंजर। जैसे जीनोफोबिया कहीं पे लिखा हो, क्या लिखा हो, देखो जीनोफोबिया। देखो फोबिया कहीं पे लिखा मिल जाए तो इसका मतलब होता है फियर ऑफ। नीचे देखो दिया भी है, फियर। और जीनो का मतलब विदेशी लोग या स्ट्रेंजर लोग।
तो स्ट्रेंजर लोगों का जो फियर होता है, जो विदेशियों के प्रति फियर होता है लोगों में, उसको क्या बोलेंगे? जीनोफोबिया। ऐसे ही एक और टर्म होता है जीनोगैमी। कहीं पे गैमी लिखा हो तो उसका मतलब होता है मैरिज। क्या होता है? मैरिज। और जीनो का मतलब क्या हो गया? विदेशी या स्ट्रेंजर। तो स्ट्रेंजर के साथ मैरिज क्या हो जाएगी? जीनोगैमी। बोलो। इसके बाद अगले पे चलते हैं, फोबिया। फोबिया तुमको पहले बता दिया, फियर ऑफ या डर किसी चीज़ का। जैसे पीछे एक वर्ड पढ़ा था हाइड्रो, कहीं पे मान लो यहीं हाइड्रो लग जाता, क्या लग जाता? हाइड्रो। हाइड्रोफोबिया। हाइड्रो मतलब क्या होता है? जल। फोबिया मतलब डर। तो जल से जो डरे, नदी में जाने से डरे, नहाने से डरे, पानी पीने से डरे, तो ये हो जाएगा हाइड्रोफोबिया। ये मेनली होता है जो जानवर होते हैं, जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गई, इनके काटने से होता है। इस बीमारी को बोलते हैं रेबीज। नेक्स्ट पे आते हैं फाइटा। नेक्स्ट क्या है? फाइटा। फाइटा टर्म जो यूज होता है वो यूज होता है प्लांट्स के लिए, पौधों के लिए। वही पीछे से फिर उठा लेते हैं टर्म, जैसे हाइड्रोफाइट्स कहीं दिया हो। हाइड्रो मीन्स जल, फाइट्स मीन्स प्लांट। तो जल में उगने वाले पौधों को क्या बोलेंगे? हाइड्रोफाइट्स। कहीं भी लिखा जीरोफाइट्स। जीरो टर्म अभी नीचे आएगा, उसका मतलब होता है मरुस्थलीय या रेगिस्तानी। तो जीरोफाइट्स कहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब रेगिस्तान में उगने वाले पौधे, मरुद्भिद पौधे। ये हो गया फाइट्स। इसके बाद जैसे जो हमने पढ़ा हाइड्रोफाइट्स, जल में उगने वाले पौधे, जैसे लोटस हो गया। और जीरोफाइट्स में जैसे कैक्टाई हो गया, मतलब कि नागफनी। ऐसे बहुत से पौधे हैं, उनमें कुछ एडाप्टेशन हो जाती है रेगिस्तान में रहने के लिए। जैसे पत्तियाँ क्या हो जाती हैं? कांटों में बदल जाती हैं। जो तना होता है सकुलेंट हो जाता है। और से बहुत सी चीज़ें, वो सब जब आएगा जिक्र तो उस पर बात करेंगे। अगले नंबर पे आता है वर्ड मैनिया। कहीं पे मनिया लिखा हो, मैनिया लिखा हो, उसका मतलब होता है तीव्र इच्छा या पसंद। तीव्र इच्छा या पसंद मतलब क्रेज, किसी चीज़ को लेकर क्रेज हो। जैसे जो बहुत टेक्नोलॉजी के प्रति सजग होते हैं, नई नई चीज़ों के बारे में देखते रहते हैं, अरे यार ये आ गया, ये टेक्नोलॉजी आ गई, तो उनको बोलते हैं टेक्नोमैनिया। टेक्नोलॉजी के प्रति बहुत क्रेज है उनके अंदर। ठीक है। जैसे कहीं लिखा है मेलोमैनिया। मेलोडी टर्म कहाँ आता है? म्यूजिक में ही आता है। तो मेलोमैनिया कहीं पे दिया हो तो उसका मतलब क्रेज फॉर म्यूजिक किसी को हो, हर सिंगर के बारे में जानता हो, सिंगिंग स्टाइल जानता हो। अगले टर्म पे आते हैं लैक्ट दिया। लैक्ट टर्म यूज होता है मिल्क से रिलेटेड चीज़ों के लिए। और मिल्क में एक चीज़ ध्यान रखना, प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? केसिन प्रोटीन होती है। जैसे लैक्टोमीटर कहीं पे दिया हो, मीटर मतलब हो गया मेजरमेंट। तो किस चीज़ का मेजरमेंट? तो अमाउंट ऑफ वाटर इन मिल्क जो चेक किया जाता है, वो चेक किया जाता है लैक्टोमीटर के द्वारा। ठीक है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है जो किस में पाया जाता है? मिल्क में पाया जाता है। वही तुम्हारा दूध को पनीर में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। और इसके बाद दही में कन्वर्ट कर देता है लैक्टोबैसिलस। फिर बात करते हैं जीरो टर्म। अभी मैंने पीछे ही बता दिया, जीरो का मतलब होता है रेगिस्तान, मरुद्भिद पौधे। जैसे जीरोफाइट्स की बात पहले ही कर ली, जो कहाँ पे उगेंगे? रेगिस्तान में पौधे उगेंगे, इनको बोलेंगे जीरोफाइट्स। जैसे नागफनी हो गई, कैक्टाई जिसको बोलते हैं, पाइन एप्पल हो गया। तुम कहोगे पाइन एप्पल क्या है? तो वो भी नहीं जानते हो। अनानास,
इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, हेलो। हेलो कहीं पे लगा, उसका मतलब है साल्टी वाटर, नमकीन जल। तो ऐसे ही समझ लो, सीधे पीछे से जो टर्म पढ़े हैं फाइट्स, जैसे कहीं लग जाए हेलो फाइट्स, तो इसका मतलब नमकीनी जल में उगने वाले पौधे, क्षारीय जगह पर उगने वाले पौधे, एल्कलाइन सॉइल में उगने वाले पौधे, साल्टी वाटर में उगने वाले पौधे, उनको बोलेंगे हेलोफाइट्स। नेक्स्ट आते हैं हेलियो टर्म। कहीं पे हेलियो लगा हो, हेलियो रिलेटेड होता है सन से, जैसे हेलियोस्कोप। स्कोप मतलब टेलीस्कोप टाइप का। सन को तो जनरली देख नहीं सकते हैं किसी चीज़ से, इसलिए जो हेलियोस्कोप होता है उसके थ्रू क्या किया जाता है, सन को देखा जाता है। वो इस हिसाब से बनाया जाता है कि सन और सन के स्पॉट्स को देखा जा सकता है। जैसे हेलियोफाइट्स भी होते हैं। अब तुम कहोगे हेलियोफाइट्स क्या है? ऐसे पौधे जो डायरेक्ट सनलाइट में ही ग्रोथ, सनलाइट जब पड़ेगी तभी ग्रोथ करते हैं, सनलाइट की जिनको बहुत आवश्यकता होती है, सनलाइट जिसको बहुत लगाव होता है, ऐसे प्लांट्स को क्या बोलते हैं, हेलियोफाइट्स। इसके बाद बात करते हैं पल्म की। पल्मोन या पल्म, मैंने पिछले टर्म पे बताया, पल्म मतलब एयर होता है। एयर का एक्सचेंज अपने बॉडी में कहाँ पे मेनली हो रहा है, तो लंग्स में हो रहा है। पल्मोन टर्म यूज होता है लंग्स के लिए। पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन के बारे में सब बात की थी, जब सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें समझेंगे। आगे आते हैं नेक्स्ट, दिया है निक्ट। कहीं पे निक्ट दिया हो उसका मतलब होता है अंधेरा से रिलेटेड, डार्कनेस से रिलेटेड, नाइट से रिलेटेड। जैसे निक्टोफोबिया कहीं पे लिखा हो, फोबिया मतलब मैंने बता दिया डर, फियर ऑफ, तो एक्सट्रीम फियर ऑफ डार्कनेस या नाइट, तो क्या बोलेंगे, निक्टोफोबिया। नेक्स्ट आते हैं एक्रो। एक्रो टर्म यूज होता है हवा या ऊंचाई के लिए। जैसे कहीं पे दिया हो एक्रोफोबिया, फोबिया मतलब डर, एक्रो मतलब ऊंचाई, मतलब ऊंचाई से डरता है, उसको क्या बोलेंगे, एक्रोफोबिक। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे, एनिमो। एनिमो 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 का मतलब तीव्र हवा। तो कहीं लिखा हुआ है एनिमोमीटर। एनिमोमीटर मेजरमेंट करेगा किसका, तीव्र हवा का, आई मीन की स्पीड ऑफ विंड का मेजरमेंट और डायरेक्शन ऑफ विंड कौन बताएगा, एनिमोमीटर। लिथ टर्म पहले ही बात हो चुकी है। लिथ रिलेटेड होता है रॉक्स से, चट्टान से। लिथोलॉजी भी बात हो गई थी। लिथोलॉजी स्टडी है चट्टान का, रॉक्स का स्टडी करना। नेक्स्ट आते हैं बाथ। कहीं पे दिया हो, बाथ जो होता है ये रिलेटेड होता है डेप्थ से, गहराई से। जैसे ओशियन के बारे में कभी सुना, बेंथिक टर्म आता है। बेंथिक का मतलब होता है डेप्थ ऑफ द सी। ऐसे आता है बेंथोलिथ। लिथ तो समझिएगा चट्टान से रिलेटेड है, और बेंथोलिथ है तो इग्नियस रॉक्स जो है, कूल्ड डाउन मैग्मा जो अर्थ क्रस्ट में जमा हो जाता है, उसको बोलते हैं बेंथोलिथ। अगला देखो है कार्डिया। कार्डिया माने या कार्डियम की बात मैंने पहले ही कर ली है, किससे रिलेटेड है, हार्ट से रिलेटेड है। कार्डियोलॉजिस्ट का काम क्या है, हृदय संबंधी बीमारियों को देखना। कार्डियोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ हार्ट है। ऐसे रीनल की बात मैंने पहले ही कर ली है। रीनल किडनी से रिलेटेड है, ब्रिक से रिलेटेड है। रीनल हो, नेफ्रॉन हो या किडनी हो, तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है। नाउन वर्ब एडजेक्टिव ये सब अलग की चीज़ें हैं, वो सब हम लोग को इंग्लिश में नहीं सीखना है कि क्या क्या चीज़ है। फिलहाल इतना जानो, रीनल, किडनी और नेफ्रॉन एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। जैसे रीनल वेन, रीनल आर्टरी कहाँ से रिलेटेड होगी, किडनी से रिलेटेड होगी। लास्ट आता है फिलिक। फिलिक का मतलब होता है लगाव या जुड़ाव या लविंग। तो फिलिक के बारे में मैंने बता दिया, लगाव, जुड़ाव, लाइकिंग, लविंग, क्रेजीनेस, फॉन्डनेस, ये सब टर्म यूज होता है फिलिक के लिए। क्रेजीनेस मेनली यूज होता है मैनिया, लेकिन यहाँ पे लविंग, लाइकिंग, जुड़ाव, इन सब चीज़ों के लिए यूज होता है फिलिक टर्म।
जैसे अभी निक्ट टर्म यूज किया था अंधेरा या रात्रि के लिए, डार्कनेस या नाइट के लिए, तो कहीं पर लिखा हो निक्टोफिलिक, निक्टोफिलिक लगा। इसका मतलब क्या है?